डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत की सरकार ने हाल ही में जीएसटी को लेकर कई सारे रिफॉर्म किए हैं और जिसको अगली पीढ़ी के सुधारों की संज्ञा दी जा रही है। सरकार के द्वारा ये भी बोला गया है कि ये जनता को, खास करके भारत की जनता को दिवाली का एक तोहफा है। और मुझे लगता है सच में बड़े स्तर के सुधार जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं। बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है कौन कौन से रिफॉर्म जो हैं सरकार के द्वारा जीएसटी को लेकर किए गए हैं और इससे आम जनता को किस तरह का बेनिफिट जो है वो होने वाला है। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को अपडेट पता होना चाहिए कि दिल्ली के जो सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है ना। लगभग 10 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद कई बड़े डिसीजन जो हैं टैक्स को लेकर लिए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि 12% और 28% की स्लैब जो थी जीएसटी में। आपको पता है जीएसटी में 5%, 18%, 12% और 28% है ना, एक 0% का स्लैब भी था। इन सबको मिलाकर जो है जीएसटी लगता था। अब जो है 12% और 28% के स्लैब को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है और 5% और 18% की ही स्लैब रखी गई हैं, जिसके अंदर ही सारी चीजों को इन्वॉल्व कर दिया गया है। एक 40% की अलग से स्लैब है, बट वो उन वस्तुओं पर है जो ज्यादा लग्जरी जो आइटम्स होती हैं या जिनको आप सिन गुड्स की संज्ञा भी देते हो, है ना। सेवाओं पर जो नई जीएसटी दरें हैं कब से लागू होंगी? 22 सितंबर 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहले सवाल 1 जुलाई 2017 को लेकर आ चुका है, तो अब जो है आपको इस डेट को भी याद रखना है। और जो सर्विसेज सभी वस्तुओं पर जो नई जीएसटी दरें हैं वो 22 सितंबर 2025 से जो है प्रभावी होने वाली है ना। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्या कुछ निकल के आया है। दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी, मतलब दो ही स्लैब रहेंगी। मैंने अभी आपको बताया 5% और 18% की स्लैब रहेगी। 12% वाली जो 99% आइटम्स थी उन सबको 5% वाली स्लैब में शिफ्ट किया गया है। इसका मतलब जो जिन पर जो है 12% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, उसके चलते वो चीज महंगी हो जाती थी, उस पर अब 5% कर दिया गया है। इससे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिलने वाली है। 28% वाली अधिकतर सामान को जो है वो 18% के स्लैब में लाया गया है, तो इससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट जो है होने वाला है। पान मसाला, तंबाकू, लग्जरी कारों वगैरह पर, सिन गुड्स पर जो है 40% का नया स्लैब जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा जो है इशू है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो निकल कर आई हैं, थोड़ा इसके बारे में देखें तो ऑटोमेटिक जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को लेकर सहमति बन गई है ना। निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन समय जो है घटाकर 3 दिन कर दिया गया है, पहले ये 1 महीना था, तो काफी ज्यादा चेंज है इसके अंदर। कपड़े और फुटवियर 2500 रुपए तक के सामान पर जीएसटी जो है 5% कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 1000 रुपए से ज्यादा की अगर चीज होती थी तो उस पर 12% जीएसटी लगता था, अब जो है 5%। इसका मतलब कपड़े और फुटवियर जो 2500 रुपए तक के जो सामान है उस पर जीएसटी अब 5% लगेगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, इन सब पर जो टैक्स है या तो 5% कर दिया गया है या फिर उस पर 0% का टैक्स रखा गया है। इससे काफी ज्यादा फायदा लोगों को होने वाला है, चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत दी गई है। 5 लाख तक की अगर आप हेल्थ पॉलिसी करवाते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28% से 18% स्लैब में कुछ सामान लाए गए हैं, जैसे सीमेंट है, बहुत महंगा हो गया था, लोगों के लिए घर बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उस पर टैक्स जो है 28% से 18% कर दिया गया है। छोटी गाड़ियां जो हैं, कार वगैरह हैं या मोटरसाइकिल हैं, उन पर भी 28% से 18% का टैक्स किया गया है। बस, ट्रक, एम्बुलेंस पे भी यही जो है चीजें देखने को मिलेंगी। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% का सामान टैक्स जो है अब लगेगा। 3 पहिया वाहन पर भी जो है 28% से 18% कर दिया गया है। कौन सी चीजें हैं जिनको जीएसटी से जो है मुक्त कर दिया गया है? इसका कहने का मतलब ये है कि जीएसटी किन चीजों पर अब नहीं लगने वाला है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको डेली जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होने वाली हैं। 3 सितंबर की जो बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि पराठा, है ना, परोठा या चपाती, रोटी, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड जैसी सभी वैरायटी पर लगने वाला 5% जीएसटी जो है वो अब कम करके शून्य कर दिया गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, रोटी, खाखरा, पिज्जा, ब्रेड वगैरह जो है इन सब पर जीएसटी लगता था 5%, उसको अब शून्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा। दरअसल टैक्स ढांचे को सरल बनाने और जरूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के बड़े फैसले का यह हिस्सा है।
सरकार ने कहा था कि देखो बहुत ज्यादा जो स्लैब्स है ना उसके चलते लोग एक तो कंफ्यूज हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी एक चीज ये है कि हमने जीएसटी का रिफॉर्म किया था ताकि एक राष्ट्र एक कर थोड़ा आसान ढांचा हो, सरल ढांचा हो जो लोगों को समझ में आ सके। पर हमें ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए इसको और आसान बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं पे इस समय जो है पार्टी जो है प्रेजेंस में सरकार में जो है बीजेपी जो है उसको लेकर थोड़ा सा विरोध जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। उस चीज को सरकार थोड़ा सा काउंटर करने के लिए और कहीं ना कहीं पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक बड़ा रिफॉर्म सरकार के द्वारा किया गया है। मांग तो इसकी बहुत समय से थी, क्यों? क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से इस टैक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। अधिकारियों को भी काफी लंबा समय लगा। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। मैंने कई बार इस बात को लेकर आपके साथ चर्चा की है ना। उस समय भी कहा गया था कि थोड़ा वेट करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा उस समय जो है अरुण जेटली जी जो हमारे वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री, वो थोड़ा जल्दबाजी में थे और उसके चलते जो है 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया था। जीएसटी लागू हुआ है, उसके चलते सरकार का कर अनुपालन बढ़ा है, राज्य और सरकारों को थोड़ा सा फायदा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जीएसटी को समझना अभी भी ना केवल अधिकारियों बल्कि जनता के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल कड़ी बना हुआ है। तो हो सकता है इस सुधार के माध्यम से वो जो मुश्किल कड़ी है अब थोड़ी सी आसान देखने को मिले, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जो है इसको कम कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि ये दिवाली का गिफ्ट है। मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल को भी रख दिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हेयर ऑयल वगैरह है, ऑयल वगैरह जो है, शैम्पू है, टूथपेस्ट वगैरह है, उस पर 18% से 5% जीएसटी कर दिया गया है। बटर है, घी है, चीज वगैरह है, या डेयरी के जो स्प्रेड वगैरह हैं उस पर भी 5% है। उसके अलावा नमकीन वगैरह हैं, प्री पैकेज जो हैं, भुजिया, मिक्सर, इन सब चीजों पे अगर आप देखेंगे 12% से 5% का जीएसटी कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है 18% जीएसटी लगता था पहले उस पे, अब जो है उसको नील कर दिया गया है। थर्मोमीटर वगैरह जो है उस पर भी 18% लगता था, 5% कर दिया सरकार ने। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर टायर्स वगैरह, पार्ट्स वगैरह, इन पर भी अगर आप देखेंगे तो 18% पहले जीएसटी लगता था, अब 5% सरकार के द्वारा जो है इस पे जीएसटी लगाया जाएगा। ट्रैक्टर्स पर अब अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो 12% जीएसटी था, अब उस पे जो है 5% जीएसटी लगेगा। बायोपेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ना, कीटनाशक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं किसान, उस पे पहले 12% का टैक्स था, 5% का टैक्स जो है लगाया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह ये जो चीजें हैं इन पे भी 12% पहले था, 5% चीजें कर दी गई। पेट्रोल जो है और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स वगैरह जो हैं इन पर 28% से 18% का जीएसटी कर दिया गया है। तो कारों के चलते ना बहुत महंगी हो गई थी गाड़ियां, है ना, 28% के जीएसटी के चलते बहुत ज्यादा महंगी देखने को मिल रही थी। तो अब सरकार ने कुछ राहत लोगों को दी है, 28 से कम करके उस पर 18% टैक्स किया है। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पे तो आप आज भी मान के चलो, याद रखिएगा सिन गुड्स जो है, पान मसाला तंबाकू महंगी गाड़ियां, इनको सिन गुड्स के तौर पर माना जाता है। इसके लिए सरकार 40% का टैक्स जो है या नया स्लैब लेकर आई है, बाकी सबको जो है 2 स्लैब के अंदर रख दिया गया है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाला है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर 101% सवाल अगले साल आने वाला है ना। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो, क्योंकि मैंने इसका क्रक्स निकाल के आपके सामने रख दिया है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।